आज सुबह से ही ग्वालियर के भितरवार में दहशत का माहौल बना हुआ था। दहशत की वजह थी आसमान से गिरे कुछ गोले। जैसे ही ग्रामीणों ने इन गोलों के गिरने की आवाज़ सुनी, वे अपने घरों से बाहर निकल के आए। उन्होंने इन गोलों को देखा और वे काफ़ी घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने सख्त निर्देश दिए ग्रामीणों को कि वे इन गोलों के पास ना जाएं। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी इस बात की जानकारी दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इन गोलों को जब्त किया। अभी कुछ देर पहले ही ग्वालियर एसपी ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि ये कोई बम नहीं, ये सैटेलाइट से गिरे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं। आपको बता दें, हमारा सैटेलाइट सिस्टम और जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, उनमें एक टैंक लगा होता है जिसको हम कहते हैं बाय प्रोपेलेंट टैंक। इनमें दो तरीके के ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दोनों ईंधन इन टैंक से निकलते हैं, कंबशन चैम्बर में जाते हैं, जहां ये जलते हैं और जलने के बाद आपके स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट को आगे की तरफ बढ़ने में मदद देते हैं। जिस टाइम पे इन फ्यूल चैम्बर्स में ये ईंधन खत्म हो जाता है, उसके बाद ये जो टैंक्स होते हैं, बाय प्रोपेलेंट टैंक्स होते हैं, ये खुद ही सैटेलाइट से या तो डिटैच हो जाते हैं या रॉकेट लॉन्चर से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद ये तेजी से धरती की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही एक वाकया 1988 में ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला था, जो एक सोवियत यूनियन की सैटेलाइट से ये बाय प्रोपेलेंट टैंक सिस्टम गिरा था। ये जो बाय प्रोपेलेंट टैंक सिस्टम्स की बात हम कर रहे हैं, इनको हम मैन मेड मिटेओर भी कहते हैं। मैन मेड मिटेओर का मतलब एक उल्का पिंड जिसे इंसान ने बनाया है। अब इसको ये जो जानकारी दी, इसको ये जो परिभाषा दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि जब ये डिटैच होते हैं स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट से, तो ये इतनी तेजी से धरती की तरफ आते हैं कि कई बार इनमें आग लग जाती है और ये एक उल्का पिंड जैसे प्रतीत होते हैं। लेकिन कुछ जो बाय प्रोपेलेंट टैंक्स होते हैं, वो इस तरीके से बने होते हैं, या ये कहें कि जलवायु का, एटमॉस्फेयर का, अर्थ के एनवायरनमेंट का उन पे इस तरीके से इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाता है कि वो जलें। और इसी तरीके के कुछ जो बाय प्रोपेलेंट टैंक सिस्टम है, वो आज हमें देखने को भितरवार, गुजरात और भारत के अन्य क्षेत्रों में मिले हैं। धन्यवाद।